अध्याय 9। धर्म। इंसान की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली कल्पना। कल्पना कीजिए, आप एक गांव में रहते हैं जहां हर कोई किसी न किसी धर्म या विश्वास को मानता है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, और कुछ लोग अपनी अलग पूजा पद्धतियों का पालन करते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ी आपदा आती है और सभी लोग अपने अपने देवताओं से मदद की प्रार्थना करते हैं। अब सोचिए, इन अलग अलग धर्मों के अनुयायी अपने अपने विश्वासों को सही मानते हुए कैसे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह सवाल हमें समझाता है कि धर्म क्या है और क्यों यह इंसान की सबसे प्रभावशाली कल्पना बन गया है। धर्म का जन्म। एक साझा विश्वास की आवश्यकता। धर्म हमेशा से मानव समाज का अभिन्न हिस्सा रहा है। प्राचीन काल में जब जीवन बहुत अनिश्चित और संघर्षमय था, तब इंसानों ने यह कल्पना की कि एक सर्वोच्च शक्ति है जो उन्हें सुरक्षित रखेगी। शिकारियों और किसानों ने अपने कामों की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना की। किसी दुर्घटना या आपदा से बचने के लिए देवताओं से आशीर्वाद लिया। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्म ने नैतिक सिद्धांतों और कर्तव्यों की परिभाषा दी। धर्म ने समाज को एकजुट करने का काम किया, क्योंकि यह सबको एक साझा विश्वास और उद्देश्य पर केंद्रित करता है। धर्म का प्रभाव। कैसे बदलते हैं लोग और समाज। धर्म केवल एक व्यक्तिगत विश्वास नहीं है, यह पूरे समाज के ढांचे को प्रभावित करता है। भारत में हिंदू धर्म यह न केवल विश्वास का एक रूप है, बल्कि यह एक संस्कृति, एक जीवन शैली और एक पूरी सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करता है। मुसलमानों का इमाम। किसी समुदाय के धार्मिक नेता का फैसला केवल धार्मिक नहीं होता, बल्कि वह सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करता है। ईसाई धर्म। चर्च के सिद्धांतों ने न केवल धार्मिक विश्वासों को गढ़ा, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के विचारों को भी फैलाया। धर्म ने इंसान के व्यक्तिगत जीवन से लेकर समाज के कानून तक हर पहलू को प्रभावित किया है। क्या धर्म सच्चा होता है? कभी सोचा है, जब हम धर्म की बात करते हैं, तो क्या वह सच में वह है जो हम सोचते हैं? क्या हर धर्म में वही सत्य छिपा है, या यह सिर्फ एक कल्पना है जिसे हमने अपने आसपास के माहौल के आधार पर विकसित किया है? एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म का पालन करता है, उसे वही भगवान और सिद्धांत सही लगते हैं, जबकि कोई मुस्लिम या ईसाई अपने धर्म के विश्वासों को सही मानता है। क्या यह संभव है कि सभी धर्म सही हैं, या क्या ये सिर्फ संस्कृति और समाज की आवश्यकता के अनुसार बने हैं? धर्म का कोई एक निश्चित और सार्वभौमिक सत्य नहीं है, क्योंकि धर्म का बड़ा हिस्सा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित होता है। धर्म और शक्ति। कैसे बनता है धर्म एक राजनीतिक उपकरण? धर्म केवल आध्यात्मिक विश्वास नहीं होता, यह अक्सर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के रूप में भी काम करता है। मध्यकालीन यूरोप में चर्च। चर्च ने न केवल धर्म की व्याख्या की, बल्कि सत्ता भी रखी। राजा और सम्राटों के फैसले चर्च के निर्देशों पर निर्भर करते थे। भारत में धर्म और राजनीति का मिश्रण। बहुत से राजनीतिक नेताओं ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। जैसे अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, जबकि अन्य ने धर्म का इस्तेमाल लोगों को बांटने के लिए किया। मुसलमान शासकों का शासन। उन्होंने धार्मिक पवित्रता को बढ़ावा देने के नाम पर कई बार जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया। धर्म के नाम पर बनी सत्ता ने समाज में अत्याचार और असमानता भी पैदा की है। आधुनिक समाज में धर्म एक नई चुनौती। आज के आधुनिक समाज में धर्म पहले जैसा प्रभाव नहीं रखता, लेकिन यह अभी भी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। धर्म और विज्ञान का संघर्ष। जब धर्म ने यह बताया कि पृथ्वी के केंद्र में है और विज्ञान ने बताया कि यह सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो क्या धर्म सही था? धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप। आज भी कुछ देशों में धर्म सीधे राजनीति से जुड़ा हुआ है और चुनावों के समय धर्म के नाम पर वोटों की राजनीति की जाती है। धर्म और आतंकवाद। कुछ चरमपंथी समूह धर्म के नाम पर हिंसा फैलाते हैं, जबकि अधिकांश धर्मों में शांति और सहिष्णुता के सिद्धांत होते हैं। आधुनिक समाज में धर्म की भूमिका बदल रही है, लेकिन यह व्यक्तिगत विश्वास और समाज की एकता पर प्रभाव डालता है।
क्या धर्म हमें बांटता है या जोड़ता है? धर्म अक्सर लोगों को एक साथ जोड़ता है, लेकिन इतिहास ने यह भी दिखाया है कि धर्म लोगों को बांटने का भी कारण बन सकता है। धर्म युद्ध। इतिहास में कई धर्म युद्ध हुए हैं, जहां धर्म के नाम पर लाखों लोग मारे गए। जातिवाद और धर्म। भारत में जातिवाद का मुद्दा भी धर्म से जुड़ा हुआ है, जहां कुछ जातियां धर्म के नाम पर दूसरों से नीच मानी जाती है। धर्म ने हमेशा एकता और विभाजन दोनों की भूमिका निभाई है। जब इसे सही ढंग से लागू किया गया, तो यह लोगों को जोड़ता है, लेकिन जब इसे सत्ता और नफरत के लिए इस्तेमाल किया गया, तो यह विभाजन का कारण बना। निष्कर्ष। धर्म एक व्यक्ति की आस्था, समाज की कल्पना और दुनिया की राजनीति। यह समाज, संस्कृति और राजनीति को गहरे रूप से प्रभावित करता है। धर्म ने इंसान को एक उद्देश्य दिया है, लेकिन कभी-कभी यह उसे विभाजन और हिंसा की ओर भी ले गया है। आज का समाज धर्म को स्वतंत्रता और सहिष्णुता के रूप में देखता है, लेकिन फिर भी कई जगह धर्म का इस्तेमाल सत्ता के लिए होता है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि धर्म केवल एक व्यक्तिगत विश्वास है, जिसे हर व्यक्ति अपने तरीके से समझे और अपनाए। क्योंकि धर्म वह नहीं है जो हम दूसरों पर थोपते हैं, बल्कि वह है जो हम अपने दिल से मानते हैं।